Yes, good morning, all of you. Types of implicants. पहले लिखो implicants क्या होता है. Implicants की definition लिखो. Implicants is a product term or sum term. Implicant is a product term or sum term. Sum SUM है ना, of Boolean function ठीक है ना. प्रोडक्ट टर्म मतलब कि मिन टर्म और सम टर्म मतलब कि मैक्स टर्म. ठीक है. मिन टर्म कहां पर होता है? एसओपी में. और मैक्स टर्म कहां पर होता है? पीओएस में. तो इसका मतलब कि अगर हम मिन टर्म और मैक्स टर्म बोलते हैं मतलब कि कैनोनिकल फॉर्म में हम बात करते हैं. ठीक है. तो इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं? जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं एसओपी में या फिर जितने भी मैक्स टर्म होते हैं किसमें? पीओएस में, वो सभी क्या होते हैं? इम्प्लीकेंट्स होते हैं. इसका मतलब कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और सिर्फ हमसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने इम्प्लीकेंट्स होंगे. ठीक है. अब इम्प्लीकेंट्स अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है. एक तो प्राइम इम्प्लीकेंट भी बोला जा सकता है, नॉर्मल इम्प्लीकेंट्स भी बोला जा सकता है और के मैप के फॉर्म में भी बोला जा सकता है. सबकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है. ठीक है. लेकिन अगर हम इम्प्लीकेंट्स अगर हम बात करें तो इम्प्लीकेंट्स मतलब कि टोटल कितने टर्म्स होंगे मैक्स टर्म कैनोनिकल फॉर्म में. कैनोनिकल फॉर्म में मतलब कि अगर कोई कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है तो उसको कैनोनिकल फॉर्म में बदलना पड़ेगा. लेकिन कई बार ऐसा भी पेपर में बोल दिया गया है कि वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स को ही इम्प्लीकेंट्स बोल देते हैं, है ना. अब क्या डिफरेंस होता है वो सब मैं बताते चलूंगा. तो कई बार अब वो क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर ये प्राइम इम्प्लीकेंट की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन इम्प्लीकेंट मतलब क्या होता है कि जो कैनोनिकल फॉर्म के होते हैं. ठीक है. कैनोनिकल फॉर्म के होते हैं. इट मींस कि अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट तो पहले से ही लिखा हुआ है और फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गए. तो कितने इंप्लीकेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5. कितने इंप्लीकेंट्स बोले जाएंगे इसके अंदर? 5 इंप्लीकेंट्स बोले जाएंगे. अगर हम के मैप भी बनाएंगे तो 1 1 1 पर 1 1 0 पर 1 0 1 1 0 0 और 0 1 0 इन जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा और बाकी जगह पर क्या आएगा? 0 आएगा. मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए कि के मैप अगर हम इसका बनाए, मान लो कि डायरेक्टली के मैप भी बना हुआ आ सकता है, तो पूछा जाए कि इंप्लीकेंट्स इन एसओपी, नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स इन एसओपी, तो क्या कर देंगे उसमें नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेंगे कि उस के मैप में कितने 1 बने हैं उतने इंप्लीकेंट्स होंगे. नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स इन पीओएस, तो उस के मैप में हम क्या काउंट कर लेंगे? कितने 0 हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंप्लीकेंट्स बोला जाए तो एसओपी में 1 और पीओएस में 0. मतलब कि अगर हम के मैप बनाते हैं तो उस के मैप में कितने 1 हैं वो हमें बताएंगे नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स ऑफ एसओपी और कितने 0 हैं वो हमें बताएंगे नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स इन पीओएस. तो अगर मैं इसी का ही अगर के मैप बनाऊं, ठीक है, तो इसका भी के मैप बनाऊं तो ये कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? ये आ रहा है 7 पर, 6 5 4 और 2. ठीक है. तो ये मेरा फंक्शन जो है वो ये है. तो मैं इसका के मैप अगर बनाऊं 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 1 डाल देता हूं. 7 पर 1, 6 पर 1, 5 पर 1, 4 पे 1 और 2 पे 1 और बाकी सब पर क्या आ गया? 0 आ गया. तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स
in SOP is 5. Number of implicants in POS is 3. Clear? ठीक है, ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। क्या समझ में नहीं आया बोलो। कुछ नहीं समझ में आया। ये के मैप में कितने वन है? हम्म और कितने जीरो है? 3। बस उसी को इम्प्लीकेंट बोलते हैं। 5 वन मतलब 5 इम्प्लीकेंट। वन किसके लिए यूज करते हैं? एसओपी के लिए या पीओएस के लिए? एसओपी के लिए। तो इम्प्लीकेंट अगर एसओपी में बोल दिया मतलब उस के मैप में कितने वन है? कितने वन है? 5। जीरो किसके लिए यूज करते हैं? पीओएस के लिए। कितने जीरो है के मैप में? 3 जीरो है। तो इम्प्लीकेंट ऑफ पीओएस क्या हो गया? 3। आगे समझ में? तो अगर हमें मान लो कि ये इक्वेशन दी होती तो इसका हम के मैप बना सकते हैं क्या डायरेक्ट? नहीं बना सकते ना। पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कैनोनिकल में बदलना पड़ेगा या फिर उसकी नंबरिंग पता करनी पड़ेगी कि कहां कहां पर वन आएगा और कहां पर जीरो आएगा। तो फिर हम बस ये देख लेंगे कि कितने वन आएंगे और कितने जीरो आएंगे। जितने वन आएंगे वो इम्प्लीकेंट नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स इन एसओपी, और कितने जीरो आएंगे? नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स इन पीओएस। आया समझ में? अब ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया? ठीक है, इम्प्लीकेंट्स मतलब कितने वन आ रहे हैं। ठीक है, के मैप में कितने वन आ रहे हैं वो इम्प्लीकेंट्स ऑफ एसओपी, कितने जीरो आ रहे हैं इम्प्लीकेंट्स इन पीओएस। अब इसका तो हम डायरेक्टली के मैप बना नहीं पाते। ठीक है, तो पहले इसको कैनोनिकल में बदल देंगे या फिर ये डायरेक्टली नंबर्स निकालने का तरीका बताया है। तो ये काउंट कर लो कि कितने नंबर है। अब डायरेक्टली मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दिया और बोला जाए कि नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स इन एसओपी, तो बोल दोगे 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि इन जगह पर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स इन पीओएस, तो हमें पता है कि यहां पर 7 तक बोला गया है। 3 वेरिएबल का काम होगा मतलब टोटल 8 सेल बनेंगे। 8 में से 5 में 1 आएगा तो बाकी के बचे हुए 3 में क्या आएगा? 0 आएगा। आ गई बात समझ में? नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स इन एसओपी एंड पीओएस। अब क्योंकि पाई लगा है मतलब 0 आएगा। 1 2 3 4 5, 5 जगह पर 0 आएगा। तो नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स किसमें? पीओएस में। वो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। सबसे बड़ा नंबर 10 है मतलब ये 4 क्रॉस 4 का बनेगा। 4 क्रॉस 4 का बनेगा मतलब टोटल कितने होंगे सेल? 16। ठीक है, 16 में से 5 क्या, 5 जगह पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो बाकी की 9 जगह पर क्या आएगा? 11। बाकी की 11 जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स इन एसओपी वो कितना हो जाएगा? 11। क्लियर? ठीक है, अब लिखो प्राइम इम्प्लीकेंट्स। अब टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेंट्स में पहला है प्राइम इम्प्लीकेंट्स। डेफिनेशन लिख लो। अ ग्रुप ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल a group of square or rectangle made up of bunch of adjacent minterms made up of
bunch of adjacent minterm which is allowed by definition of K map, which is allowed by the definition of K map are called prime implicants. ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हमें कुछ ना बोला जाए कि हमें एसओपी के बारे में बोला जा रहा है या पीओएस में, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे? एसओपी। ठीक है, अगर हमें ये ना बोला जाए कि हमें इंप्लीकेंट्स किसके लिए काउंट करना है, पीओएस के लिए या एसओपी के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे? एसओपी के लिए। ठीक है, तो अगर हम अभी तो हमने क्या बनाया था, सारे वन लगा दिए थे और उसी को क्या बोल दिया था? इंप्लीकेंट्स। हमने कहीं पर ग्रुपिंग करी क्या? नहीं करी। ठीक है, तो ग्रुपिंग करे बिना जितने वन और जीरो काउंट कर लिए वो तो क्या हो गए? इंप्लीकेंट्स। अब उसके जितने पॉसिबल ग्रुप्स बन सकते हैं वो अगर हमने बना दिया, तो वो पॉसिबल ग्रुप्स क्या कहलाएंगे? प्राइम इंप्लीकेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल, अगर हमने कोई ग्रुप बनाया स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, है ना, ऑब्वियसली अगर दो का पेयर बनाएंगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा, चार का पेयर बनाओगे तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो अगर तुमने, और चार के स्क्वायर में भी स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल भी हो सकता है अगर हॉरिजॉन्टल सारे के सारे आ जाए तो चाहे अगर तुम ग्रुप बना रहे हो स्क्वायर से या रेक्टेंगल से, जिसमें कि सारे तुमने एडजेसेंट मिनटर्म्स ले लिया, अलाउड डेफिनेशन मतलब कि डेफिनेशन के मैप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल ग्रुप बन सकता है वो सारे बना दिए। अब उसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको फाइनल आंसर में लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है ना, जितने भी पॉसिबल बन सकते सारे बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे के मैप के फाइनल आंसर में उस ग्रुप को लेना है कि नहीं। कई बार हम बड़ा सा ग्रुप बना देते हैं और फिर उसको हटा देते हैं कि नहीं, ये तो उसने तो सारे वन को कवर करके रखा है जो ऑलरेडी कवर्ड थे, तो हम उस ग्रुप को क्या कर देते थे? हटा देते थे। या फिर ऐसा होता था कि एक पेयर ऐसा भी बन सकता है और एक ऐसा भी बन सकता है। ठीक है ना, कोई एक स्टूडेंट है जो कि वर्टिकल ग्रुप बनाकर पेयरिंग कर रहा है, वो भी आंसर एक पॉसिबल है। कोई एक दूसरा स्टूडेंट है जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप बना के पेयरिंग कर रहा है, वो भी एक आंसर है। तो यहां पर हम सारे ग्रुप्स बनाएंगे जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ना, अब ऐसा मत बोलना कि सर दो का भी तो ग्रुप बना सकते हैं तो फिर चार का क्यों बनाया? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसका बनेगा? चार का बनेगा, दो का नहीं बनेगा। तो पहली बात तो मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है और जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे बना देना है, चाहे हम उसको फाइनल आंसर में लिखें चाहे ना लिखें, वो सारे क्या कहलाएंगे? प्राइम इंप्लीकेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर इस वाले आंसर में जाऊं, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं जाऊं, तो कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स होंगे? अभी हम बाय डिफॉल्ट हम किसको मानेंगे? एसओपी को। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट में अभी जो भी बनाऊंगा वो एसओपी के लिए बनाऊंगा। ऑब्वियसली अगर पीओएस के लिए पूछ लिया जाएगा तो जीरो की जगह क्या कर दोगे? वन का पेयरिंग कर दोगे। तो यहां पर एक ग्रुप ये बन सकता है और एक ग्रुप ये बन सकता है, इसके अलावा कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हो जाएंगे? दो, क्योंकि कितने हमने ग्रुप बनाए? दो ग्रुप बनाए। दो से ज्यादा ग्रुप बन सकता है क्या? ये नहीं बोलोगे कि सर एक का भी तो ग्रुप बन सकता है, दो का भी तो बन सकता है, नहीं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? मैक्सिमम साइज का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो कितने बन सकते हैं? दो। तो यहां पर हमसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स, तो वो कितने हो जाएंगे? टू। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हो जाएंगे? टू। इसके लिए बनाओ नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स।
बाकी इसमें नेमिंग करने की और बाकी सब में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई फाइनल आंसर तो निकालना नहीं है। ठीक है, 1 पर 0, 2 पर 0, 6 पे 0, 8 पे 0 और 10 पे 0, और बाकी सब पे क्या आएगा? 1 आएगा। अब कितने ग्रुप्स बन सकते हैं देखो, पहले तो मैक्सिमम साइज का एक ग्रुप बना दिया हमने। ठीक है, नहीं, ऐसा मैंने कब कहा कि 0 का ग्रुप बनेगा? पाई लिखा है तो उससे क्या मतलब? पाई लिखा है तो उससे क्या मतलब? पाई तो सिर्फ ये बता रहा है कि कहां पर 0 आएगा, इससे थोड़ा ना कोई मतलब है कि पाई लगा दिया तो 0 की पेयरिंग करना है। ये कहां लिखवाया मैंने, बताओ कहां लिखवाया ये मैंने? पाई सिर्फ ये बता रहा है कि कहां पर 0 आएगा, ये थोड़ा ना बोल रहा है कि 0 की पेयरिंग करना है। पता कैसे चल रहा है ये क्या लिखा है यहां पर? अभी मैंने बाय डिफॉल्ट क्या बोला? मिनटर्म। ठीक है, अगर कुछ ना बोलूं तो हमें किसका बनाना है? मिनटर्म का बनाना है। तो एक ग्रुप ये बनेगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या बन सकता है? दूसरा ये बन सकता है। तीसरा एक ये वाला भी बन सकता है। ठीक है, एक ये भी बन सकता है। 5 और ये बनेगा 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक ये भी बना सकते हो। हाँ, 4 का बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हो गए? 6। हाँ, कौन सा रिपीट हो गया? क्या मैंने कहा कि सारे पॉसिबल बनाने? ठीक है ना, आंसर में, फाइनल आंसर में चाहे आए चाहे ना आए, वो हमें सारे बनाने। ठीक है, आंसर मैंने कब निकाला? आंसर थोड़ा ना निकाल रहा हूं मैं तो सिर्फ प्राइम इंप्लीकेंट निकाल रहा हूं, मैंने कोई के मैप का आंसर नहीं निकाला इसमें। ठीक है ना, हम कोई के मैप का आंसर नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्राइम इंप्लीकेंट्स पता कर रहे हैं कि कितने पॉसिबल ग्रुप्स बन सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारा फाइनल आंसर होगा तो हम इस वाले ग्रुप को हटा देंगे। ठीक है, और भी अगर कोई रिडंडेंट ग्रुप मिलेगा उसको हटा देंगे, उसको रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट बोलते हैं। अब ये वाला जो ग्रुप है वो रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट है, अभी मैं बता रहा हूं ना टाइप्स। हाँ, तो डेफिनेशन ऑफ के मैप से ये अलाउड है, अलाउड है ना ये। हम के मैप का आंसर नहीं निकाल रहे, डेफिनेशन ऑफ के मैप ये बोलती है कि मैक्सिमम साइज का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम साइज का ग्रुप बना दिया। अब फाइनल आंसर के लिए हम क्या करते हैं? रिडंडेंट टर्म्स को, रिडंडेंट ग्रुप्स को हटा देते हैं, लेकिन ये भी एक ग्रुप है। ठीक है ना, ब्रैकेट में यहां लिख लो, ब्रैकेट में यहां लिख लो ऑल पॉसिबल ग्रुप्स। ठीक है, ऑल पॉसिबल ग्रुप फॉर्म्ड इन के मैप, यहां पे लिख लो ऑल पॉसिबल ग्रुप्स, ऑल पॉसिबल ग्रुप्स अलाउड इन के मैप। नहीं, जब ग्रुप ही नहीं बन सकता तो फिर रिडंडेंट और नॉन रिडंडेंट की बात ही खत्म। 2 का ग्रुप कैसे बनाओगे अगर 4 का ग्रुप बन सकता है तो? ग्रुप तो 1 का भी बन सकता है। हाँ, तो 4 का ही बनाना है ना, डेफिनेशन क्या बोलती है? मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है, ग्रुप नहीं बनाना है, अलाउड ग्रुप बनाना है। ठीक है, जो वैलिड ग्रुप है वो बनाना है। बनाने के लिए तो हम सिंगल का भी ग्रुप बना सकते हैं, डबल का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, लेकिन हम कौन सा बनाते हैं? 4 का बनाते हैं, मैक्सिमम जो अलाउड है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो यहां पर कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अभी सब क्लियर हो जाएगा, अभी सारे टाइप्स तो पहले लिखो। सेकंड लिखो, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। essential prime implicants, these are those groups these are those groups which covers
which covers at least one minimum, at least one minimum that can't be covered by covered by any other prime implicants. ब्रैकेट में लिख दो, that is always appears in the final result. ऐसा ग्रुप जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसने ऐसे वन को पकड़ के रखा है जो वन किसी और ने नहीं पकड़ा हो, ऐसा ग्रुप जो कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आंसर निकाले तो वो ग्रुप तो बनाएगा ही बनाएगा। दूसरा कोई ग्रुप हो सकता है कि ले या ना ले, लेकिन ऐसे ग्रुप जो कि लेना नेसेसरी है, जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं, वो सारे ग्रुप्स क्या कहलाएंगे, वो सारे इंप्लीकेंट्स क्या कहलाएंगे, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। कौन से प्राइम इंप्लीकेंट्स में से जो हमने प्राइम इंप्लीकेंट्स बनाए हैं, उन प्राइम इंप्लीकेंट्स में से ऐसे प्राइम इंप्लीकेंट्स जो कि नेसेसरी है, जिसके बिना आंसर आएगा ही नहीं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी आंसर निकाले तो वो ग्रुप तो बनाएगा ही बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स। आ गई बात समझ में? तो जो अभी हमने प्राइम इंप्लीकेंट्स बनाया था वो आंसर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सारे क्या है, ये सारे प्राइम इंप्लीकेंट्स है। हो सकता है कि हमारे आंसर में आए, हो सकता है हमारे आंसर में ना आए, लेकिन ये ग्रुप बन सकते हैं। अब एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स जिसके बिना आंसर आएगा ही नहीं, जैसे कि ये यहां पर दोनों ही प्राइम इंप्लीकेंट भी है और साथ ही साथ एसेंशियल भी है। तो अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स अगर मैं तुमसे पूछूं तो वो तुम क्या बोलोगे, 2, क्योंकि यहां पर इस ग्रुप ने ऐसे वन को कम से कम ऐसे वन को पकड़ के रखा है जो किसी और ने ना पकड़ा हो। इस वाले ग्रुप ने भी एक ऐसे वन को पकड़ के रखा है जो किसी और ने नहीं पकड़ा। तो ये दोनों ही जो ग्रुप है वो नेसेसरी है। अगर मैंने इस ग्रुप को हटा दिया तो ये 3 वन को पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, और अगर मैंने इस ग्रुप को हटाया तो इस वन को पकड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ग्रुप को लेना कंपलसरी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स। क्लियर है? तो इसमें बताओ कि कौन कौन से एसेंशियल होंगे, कितने ग्रुप जो हैं वो एसेंशियल होंगे। सीधे सीधे वन काउंट कर लो। ये वन सिर्फ एक ही ने पकड़ के रखा है, ये वन सिर्फ एक ही ने पकड़ के रखा है, ये वन सिर्फ एक ने पकड़ के रखा है, और ये वन सिर्फ एक ने पकड़ के रखा है। 1 2 3 4। आई बात समझ में? हमने सारे प्राइम इंप्लीकेंट्स बना दिए, लेकिन ये वन जो है वो सिर्फ इसी ने ही पकड़ के रखा है, मतलब इसको तो लेना कंपलसरी है। इस वन को सिर्फ इस ग्रुप ने ही पकड़ के रखा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये ग्रुप आ गया तो ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया, ठीक है। ये तो खैर है ही नहीं, ये तो अंदर ही नहीं है। तो एक ग्रुप ये हो गया। फिर इस वन को पकड़ने के लिए सिर्फ ये ग्रुप होना नेसेसरी हो गया, और इस वन को पकड़ने के लिए ये ग्रुप नेसेसरी हो गया। क्या? और देख लेते, रुक जाओ। तो 4, एक ग्रुप तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और फोर्थ ये हो गया। हाँ, अब बताओ कौन सा वाला? ये वाला 4 5 वाला, ये वाला। अब अगर मान लो मैंने इसको हटा दिया तो कोई दिक्कत है क्या? रुक जाओ, मान लो मैंने इस ग्रुप को हटा दिया, कोई प्रॉब्लम, सारे वन कवर हो गए, ठीक है। अब रुक जाओ, ये मैंने रखा और इसको हटा दिया, सारे वन कवर है कि नहीं है? है ना? एसेंशियल कौन सा? 5 हो गए। अभी टोटल कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप है। ये वाला एसेंशियल, ये वाला अगर एसेंशियल होता तो मैं उसको हटा सकता क्या? नहीं है वो एसेंशियल, उसके बिना भी काम हो रहा है। तुम बोल रहे हो ये एसेंशियल है, क्यों एसेंशियल है? लो मैंने इसको हटा दिया, इसके बिना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे ये बताओ। किसको? मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ पहले कि एसेंशियल की डेफिनेशन क्या लिखवाई है, मुझे बताओ। अभी टोटल कितने ग्रुप है? अभी कितने ग्रुप है? ये 5 है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें से तुम जब आंसर लिखोगे, ठीक है, मैं सबको नंबरिंग दे देता हूं, ठीक है। रुक जाओ, मैं सबको नंबरिंग दे रहा हूं। ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ठीक है। और अच्छा 4 2 बार दे दिया है, इसको दे दो 5 और इसको दे दो 6, ठीक है। इसको दे दो 5, इसको दे दो 6,
ठीक है। अब एक स्टूडेंट है जिसने ये वाला ग्रुप बनाया, उसने अपना आंसर क्या बोला? उसने अपना आंसर बोला 1+2+3+4 और फिर प्लस, इस वाले ग्रुप का नाम क्या है? इस वाले ग्रुप का नाम 5 है, तो +4 और ये वाला 5। ठीक है। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने ये वाला ग्रुप नहीं बनाया। ठीक है। उसने क्या किया? उसने ये वाला ग्रुप बनाया और ये वाला ग्रुप नहीं बनाया। उसका आंसर क्या आएगा? उसका, अरे आंसर कैसे 5 आ जाएगा? 5 वाला ग्रुप कहां बचा? अरे टोटल से क्या मतलब है? अभी रुक तो जा तुम। तो 1, 2, 3, 4 और 6। तो एसेंशियल ग्रुप कौन कौन से हो गए? नाम ही बदल गया ना, ग्रुप ही बदल गया। यहां पर ये दोनों में आ ही रहा है, मतलब इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। ये 1 हुआ, ये इसके बिना काम होगा ही नहीं, ये दूसरा हुआ, इसके बिना काम होगा ही नहीं, ये तीसरा हुआ, इसके बिना काम होगा ही नहीं, ये चौथा हुआ। अब ये दोनों एसेंशियल तोड़ना है, कोई भी आ सकता है, मैं लू चाहे ना लू, मेरा मन है ना। एसेंशियल मतलब क्या होता है? जिसके बिना काम ना चले। तो पांचवें वाले ग्रुप को तुम एसेंशियल कैसे बोल दिया? उसके बिना काम चल गया ना। छठे वाले ग्रुप को एसेंशियल क्यों बोल दिया? उसके बिना काम चल गया ना। एसेंशियल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी लिखे तो इन ग्रुप को लिखे बिना आंसर निकाल ही नहीं सकता, ये तो एसेंशियल है। ये एसेंशियल नहीं है, इसके बिना भी आंसर आ सकता है, और ना ये एसेंशियल है, इसके बिना भी आंसर आ सकता है। आई बात समझ में? तुम लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है, अगर मैं इसको नहीं बनाऊंगा तो ये 1 कैसे जाएगा? अरे एसेंशियल ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि इस 1 को कवर करना है, ये 1 तो कवर होगा ही होगा, लेकिन इसी ग्रुप से होगा क्या? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। इस 1 को कवर करने के लिए तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि ये अगर मान लो हमने ये 4 ग्रुप ले लिए तो ये 1 भी तो छूट गया, इसके लिए भी तो हमें ग्रुप चाहिएगा। बिल्कुल चाहिएगा, लेकिन सिर्फ यही ग्रुप चाहिएगा क्या? यही एकमात्र एसेंशियल है क्या? इसके बिना काम होगा ही नहीं क्या? ये एसेंशियल है क्या? ग्रुप जरूरी है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल मतलब जिसके बिना काम ना चलता हो। मैंने नहीं लिया ये, मैंने दूसरा ग्रुप बना दिया, ये वाला ग्रुप बना दिया, हो गया ना उससे भी काम। तो ना वो एसेंशियल था ना ये एसेंशियल है। वो ग्रुप जो बनाए बिना काम नहीं चलेगा वो हो जाता है एसेंशियल। अब क्लियर है? तो बहुत डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इंप्लीकेंट, प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, अभी तो 2-3 और बचे, सारा का डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट लिखो रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट। डेफिनेशन लिखो। द प्राइम इंप्लीकेंट्स the prime implicants for which the prime implicants for which each of its min term each of its min term is covered by some essential prime implicant is covered by some essential prime implicant are redundant prime implicant. The prime implicants for which each of its min term is covered by some essential prime implicants are redundant prime implicants. ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो प्राइम इंप्लीकेंट्स दैट नेवर appears in
फाइनल रिजल्ट। ये ज्यादा क्लियरिटी से तुम्हें आंसर निकाल के देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे प्राइम इंप्लीकेंट जो कि फाइनल रिजल्ट में नहीं आएंगे वो क्या होंगे? रिडंडेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा था जिसमें कि हमने बीच में एक सर्कल बनाया था जिसमें कि 4 वन कवर थे, लेकिन इसके साथ जो वन कवर था वो किसी दूसरे ने कवर करके रखा था, इसको भी किसी दूसरे ने कवर करके रखा था, इसको भी किसी दूसरे ने कवर कर रखा था, और इसको भी दूसरे ने कवर कर रखा था। ठीक है, तो यहां पर ये जो मिडिल वाला ग्रुप था ये प्राइम इंप्लीकेंट तो है, लेकिन ये रिडंडेंट हो गया, इसके बिना आंसर आएगा, मतलब कि इसको हम कभी भी फाइनल आंसर में नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया? रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट, जो कभी भी नहीं आएगा, है ना? ऐसा है प्राइम इंप्लीकेंट जो कभी भी हमारे आंसर में नहीं आएगा, नेवर, नेवर अपीयर्स। ठीक है, दैट विल नेवर अपीयर्स इन फाइनल रिजल्ट। उसमें जरूर थोड़ा ना कि हर उसमें रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट होगा, तुम बोलो कि हर उसमें निकाल के दे तो जरूर थोड़ा ना है। ठीक है, इस वाले में एक भी नहीं होगा, इसीलिए तो इसमें नहीं बताया मैंने। दूसरा एग्जांपल क्यों लिया? इसमें भी एक भी नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट पूछूंगा 0, यहां पर भी अगर मैं रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट पूछूंगा 0। आ गई बात समझ में? इसलिए तो इन दोनों का आंसर नहीं बताया मैंने। इसमें दूसरा एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि इसमें है ही नहीं रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट। क्लियर है? डोंट केयर नहीं, डोंट केयर का इसको लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट्स। Selective prime implicants. The prime implicants for which are neither essential nor redundant prime implicants are called selective prime implicants. ब्रैकेट में लिख लेना, they may appear in some result or may not appear in some other result. मतलब ऐसे प्राइम इंप्लीकेंट्स जो हो सकता है कि हम जिनको ले या फिर ना ले। ठीक है, ऐसे प्राइम इंप्लीकेंट्स जो कि ना ही एसेंशियल हो और ना ही रिडंडेंट हो, मतलब कि जिसको लेना जरूरी भी नहीं है और जिसको छोड़ा भी नहीं जाता। ठीक है, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि उसको लेना ही पड़ेगा और ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसको छोड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है कि कोई उसको अपने आंसर में कंसीडर करे, हो सकता है कि कोई उसको अपने आंसर में कंसीडर ना करे। तो अगर इधर की बात करें तो यहां पर कोई भी सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है। ठीक है ना, या तो एसेंशियल है और या तो रिडंडेंट है। 4 एसेंशियल है और 1 रिडंडेंट है। यहां पर अगर हम बात करें इस वाले में तो यहां पर 2 हैं। यहां पर सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हैं? 2 हैं। यहां पर एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप। ठीक है ना, ये और ये 5 नंबर का और 6 नंबर का। हो सकता है कि इस 5 वाले को तुम लो, हो सकता है ना लो। देखो यहां पर 5 आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इसको लेना ही नहीं है और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसको लेना ही है। तो ये दोनों क्या हो गए? सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट्स हो गए। आ गई बात समझ में? तो इंप्लीकेंट्स मतलब जितने 1 आ रहे हैं
प्राइम इंप्लीकेंट्स जितने पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट जो कि नेसेसरी है, रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट जो कभी नहीं आंसर में लिया जाएगा, और सिलेक्टिव जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर हुआ? कौन सा? इसमें एक भी रिडंडेंट नहीं है। रिडंडेंट मतलब जो कभी भी आंसर में नहीं आएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी आंसर निकाले वो आंसर में आएगा ही नहीं, और अगर किसी ने उसको आंसर में लिखा तो उसका आंसर गलत होगा। ठीक है? नहीं तो कोई बोल सकता है सर मैंने तो आंसर निकाला था, उसमें लिखा था। तुमने लिखा था तो तुम्हारा गलत भी तो था। ठीक है? तो यहां पर सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट्स कौन कौन से हैं? फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं, उसके लिए सारे टाइप्स निकालने हैं। ठीक है? वन फाइव सिक्स सेवन, 11 12 13 15, सारे निकालना है। इंप्लीकेंट्स, प्राइम इंप्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स, रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट्स, सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट्स। वन पे वन, फाइव पे वन, सिक्स पे वन, सेवन पे वन, 11 पे वन, 12 पे वन, 13 पे वन और 15 पे वन। सेम वही एग्जांपल हो गया। ठीक है? तो यहां पर एक ग्रुप ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। ठीक है? नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स की हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स कितने हो गए? 8, क्योंकि हमारे पास कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? एक ग्रुप, 2 3 4 5, ऑल पॉसिबल ग्रुप्स कितने हो गए? 5। नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हो गए? 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 ग्रुप जिसके बिना काम नहीं चलेगा, कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट्स 1, एक ये जो सेंटर वाला ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसने वो सारे 1 कवर करके रखे हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो इसकी कभी भी जरूरत नहीं होगी, ये कभी भी फाइनल आंसर में नहीं आएगा। और अगर हमारा सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट देखे तो 0, एक भी ऐसा नहीं है जो किसी आंसर में आएगा या किसी के में आंसर में नहीं आएगा, हमेशा ही या तो वो आंसर में आएगा या तो नहीं आएगा। तो सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हो गए? 0। क्लियर है? कौन सा? सिलेक्टिव वाला। सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट्स मतलब ऐसा कोई ग्रुप तुम्हें दिख रहा है क्या जो तुम्हारे आंसर में नहीं आएगा या फिर किसी और के आंसर में आ सकता है? ये वाला ग्रुप लेना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये वाला ग्रुप भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। और सेंटर वाला क्या किसी के आंसर में आएगा? किसी के भी आंसर में नहीं आएगा। अगर किसी ने लिखा है तो उसने गलत लिखा है, मतलब ऐसा ग्रुप
जो हो सकता है कि कोई एक अपने आंसर में लिखे या फिर कोई दूसरा हो सकता है कि वो अपने आंसर में ना लिखे, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो क्या कहलाएगा? सिलेक्टिव। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो। जीरो वन फाइव 8 12 13। प्राइम इंप्लीकेंट 8 नहीं है, सिर्फ इंप्लीकेंट 8 थे, प्राइम इंप्लीकेंट 5 है। निकाल लिया? जीरो पे 1, 1 पे 1, 5 पे 1, 8 पे 1, 12 पे 1 और 13 पे 1। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इधर बोर्ड की तरफ देखो सब लोग। यहां पर एक ग्रुप ये बन सकता है, एक ग्रुप ये बन सकता है। ठीक है, सारे वन को देखो, इस वन को लेकर एक ये भी ग्रुप बन सकता है और एक इसके साथ भी बना सकता है। एक एक वन को पकड़ो, इस वन को लेकर एक ये भी ग्रुप बन सकता है और एक ये भी ग्रुप बन सकता है। इस वन के लिए एक ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है। इस वन के लिए एक ये ग्रुप भी बन सकता है और ये ग्रुप भी बन सकता है। इस वन के लिए एक ये ग्रुप भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। इस वन के लिए एक ये ग्रुप भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो टोटल कितने ग्रुप्स बन गए? ठीक है, तो पहली बात तो नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स कितने हो गए? इंप्लीकेंट्स हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6। कितने वन आ रहे हैं वो इंप्लीकेंट्स हैं, कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। नहीं, इसको काउंट कर लिया था, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने काउंट कर लिया था स्टार्टिंग में, तो ये भी कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद हमारा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, क्या ये वाला ग्रुप जरूरी है? नहीं, हो सकता है हम रखें, हो सकता है हम ना रखें, क्योंकि ये वन जो है और ये वन जो है वो दूसरे भी कवर कर रहे हैं। बल्कि देख के ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी वन ऐसा नहीं है जो किसी के बाहर हो। कोई भी एक वन दिख रहा है क्या जो ऐसा वन बैठा हो जिसको कि सिर्फ एक ही ग्रुप ने पकड़ के रखा और किसी ने नहीं पकड़ के रखा? दिख रहा है क्या? एक भी वन हमें ऐसा दिख रहा है क्या जो खाली बैठा है? इस वन को भी दो लोगों ने पकड़ के रखा है, इस वन को भी दो ने पकड़ के रखा है, इसको भी दो ने पकड़ के रखा है, इसको भी और इसको भी और इसको भी। मतलब एक भी वन ऐसा नहीं है जिसको कि पकड़ने वाला एक ही ग्रुप हो। एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसको कि एक भी वन ऐसा नहीं है जिसको पकड़ने वाला सिर्फ एकमात्र ही ग्रुप हो। ठीक है ना, मतलब कि इस वन को पकड़ने के लिए हो सकता है मैं इस ग्रुप का इस्तेमाल करूं, हो सकता है इसका इस्तेमाल करूं, हो सकता है मैं इसका इस्तेमाल करूं, हो सकता है इसका। तो इसका मतलब कि यहां पर कोई भी एसेंशियल नहीं है, 0। नंबर ऑफ रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट, क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो कभी भी किसी के भी आंसर में नहीं आएगा? ये वाला ग्रुप हो सकता है कि कोई यूज करे, हो सकता है कोई यूज ना करे।
ये वाला भी ग्रुप ऐसा हो सकता है कि कोई यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सारे ही ग्रुप ऐसे हैं जो हो सकता है कि कोई एक अपने आंसर में लिखे और हो सकता है कि कोई अपने आंसर में ना लिखे। मतलब एक भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो कभी भी किसी के भी आंसर में नहीं आएगा। तो कोई भी रिडंडेंट नहीं है, जीरो। और इसका मतलब कि सारे के सारे क्या हैं? सिलेक्टिव हैं। हो सकता है कि उसको हम ले, हो सकता है हम उसको ना ले। अब अगर कोई एसेंशियल नहीं है, रिडंडेंट नहीं है, इसका मतलब कि वो सारे के सारे क्या हैं? सिलेक्टिव है। हाँ, एसेंशियल मतलब कि जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं। पहले अगर मुझे लग रहा है कि इस वाले ग्रुप को मैं हटा सकता हूं, इस वाले ग्रुप को हटा सकता हूं, तब सारे वन मेरे क्या हैं? कवर्ड है। मतलब ये वाला जो ग्रुप था ये मेरा एसेंशियल नहीं है। दूसरे वाले के बारे में सोचते हैं, मैंने इसको अगर हटा दिया, ठीक है, अगर मैंने इस ग्रुप को हटा दिया तब भी मेरे सारे वन कवर्ड है। मतलब कि ये वाला भी एसेंशियल नहीं है। इस वाले ग्रुप के बारे में सोचना है, मैंने इसको हटा दिया तब भी मेरे क्या है? सारे वन कवर है। मतलब कि ये वाला भी मेरे लिए एसेंशियल नहीं था। अगर मैंने इस ग्रुप को हटा दिया तब भी मेरे सारे वन कवर्ड है। इसका मतलब ये भी मेरे लिए एसेंशियल नहीं है। मैंने इस वाले ग्रुप को हटा दिया तब भी मेरे सारे वन कवर्ड है। इसका मतलब ये भी एसेंशियल नहीं था। मैंने इस ग्रुप को हटा दिया तब भी मेरे सारे वन कवर्ड है। मतलब ये भी एसेंशियल नहीं था। इसका मतलब कि कोई सा भी एसेंशियल नहीं है। और रिडंडेंट कह सकता हूं क्या मैं? हो सकता है कि कोई इस ग्रुप को बनाए, हो सकता है कोई इस ग्रुप को ना बनाए। सारे के सारे क्या हैं? सिलेक्टिव है। आ गई बात समझ में? हाथ उठाओ। बहुत सिलेक्टिव एग्जांपल्स हैं वो जो मैं करवा रहा हूं। बोलो क्या समझ में नहीं आया? हाँ, तुम्हें तो मुझे आंसर में ये बताओ, इसका आंसर क्या लिखोगे तुम? अगर मैं इसका आंसर बोलूं, इसका 1 नंबर दे दिया, इसका 2 नंबर दे दिया, ठीक है, अब आंसर में सारे पॉसिबल लिखूंगा, इसके बहुत सारे पॉसिबल आंसर होंगे। तुम तो बस ये बताओ कि इन सबका मतलब समझ में आया कि नहीं आया। प्राइम इंप्लीकेंट मतलब जितने ग्रुप बन सकते हैं वो सारे बना दिए। एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट चाहे तुम निकालो चाहे तुम्हारे बगल वाला आंसर निकाले, 100% वो आएगा ही आएगा। वो क्या हो गया? एसेंशियल। तो तुम्हें लगता है क्या कि ये वाला ग्रुप हर एक इंसान बनाएगा दुनिया में? ये वाला ग्रुप लग रहा है क्या कि हर एक इंसान बनाएगा? ऐसा कोई भी ऐसा ग्रुप दिख रहा है जो तुम गारंटी कह सकते हो कि इसके बिना तो आंसर आएगा ही नहीं? ऐसा एक भी ग्रुप तुम बता सकते हो क्या? बता सकते हो कि ऐसा कोई ग्रुप जो हमेशा आंसर में होगा ही होगा, हमेशा? चाहे तुम निकालो, चाहे पड़ोसी निकाले, चाहे कोई अमेरिका वाला निकाले, चाहे कोई चाइना में बैठा हुआ निकाले। उनको कहां आता होगा इतना? पाकिस्तान वाले कहां निकालेंगे? उनको कहां इतना आता होगा? उनका छोड़ दो, जो पढ़े लिखे देश है उनकी बात करो, ठीक है? तो वो बना पाएंगे? निकले ऐसा कोई ग्रुप बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि यहां पर कोई भी एसेंशियल नहीं है, जीरो। आरपीआई, रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट, ऐसा कोई ग्रुप दिख रहा है क्या जो तुम 100% कह सकते हो कि ये तो बनेगा ही नहीं? अगर तुम ये बोल रहे हो कि ये वाला जो है ये कभी भी आंसर में नहीं आएगा, अगर तुम बोलते हो कि ये वाला कभी भी आंसर में नहीं आएगा, तो कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस ग्रुप को ना बनाए, ठीक है? वो इस ग्रुप को नहीं बनाएगा। अब अगर उसने इस ग्रुप को नहीं बनाया तो फिर वो क्या करेगा? वो ये वाला ग्रुप बना सकता है, तब भी तो सारे वन कवर हो गए ना। उसने क्या किया? उसने ये वाला ग्रुप नहीं बनाया, उसने ये वाला ग्रुप बनाया। मतलब ये आंसर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तुम अगर मान लो ये बोलते हो कि ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला जो ग्रुप है ये रिडंडेंट दिख रहा है, तुम बोल रहे हो कि इसको हटा दो तभी तो आंसर आ रहा है। तुम बोल रहे हो कि ये वाला जो ग्रुप है ये कभी भी कोई अपने आंसर में नहीं लिखेगा। अब अगर मान लो मैं ग्रुप बना रहा हूं, मैंने ये वाला ग्रुप नहीं बनाया, मैंने ये वाला ग्रुप नहीं बनाया और मैंने ये वाला ग्रुप बना दिया, क्या ये आंसर गलत है? क्या ये आंसर गलत है क्या? नहीं। मतलब कि ये वाला ग्रुप हो सकता है कि कोई अपने आंसर में लिखे, या फिर कोई हो सकता है कि ये वाला ना लिख के ये वाला ग्रुप बना दे, तब भी सारे वन कवर हो रहे हैं। मतलब कि ये दोनों क्या है? रिडंडेंट नहीं है, सिलेक्टिव है। हो सकता है कि कोई इसको सिलेक्ट करे, हो सकता है कि कोई इसको सिलेक्ट ना करे। ये वाला ग्रुप हो सकता है कि कोई सिलेक्ट ना करे, या फिर हो सकता है कि कोई इसको सिलेक्ट नहीं करेगा तो फिर उसको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अगर कोई इंसान इसको सिलेक्ट कर रहा है तो वो इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, और अगर कोई इसको सिलेक्ट कर रहा है तो वो इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। मतलब सारे ही क्या हैं? सिलेक्टिव हैं। कोई हो सकता है कि सिलेक्ट करे, कोई हो सकता है सिलेक्ट ना करे। तो सारे के सारे जो 6 हैं वो क्या है? सिलेक्टिव है। कुछ बात भेजे में घुसी तो आंसर निकालना अगले वाले का।
0157 10 14 15। निकल गया आंसर? जीरो पे वन, वन पे वन, 5 पे वन, 7 पे वन, 10 पे वन, 14 पे वन और 15 पे वन। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे कितने पॉसिबल हो सकता है। इस वन का ग्रुप इसी के साथ होगा, इसके अलावा किसी के साथ नहीं बनेगा। इस वन का ग्रुप इसके साथ बनेगा और इसके साथ बन सकता है। इस वन का ग्रुप इसके साथ भी बन सकता है और इसके साथ भी बन सकता है। इस वन का ग्रुप इसके साथ भी बन सकता है और इसके साथ भी बन सकता है। इस वन का ग्रुप इसके साथ भी बन सकता है और इसके साथ भी बन सकता है। इस वन का ग्रुप इसके साथ भी बन सकता है और इसके साथ भी बन सकता है। और कोई पॉसिबल है क्या? ठीक है, पहली बात हम कर ले, नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स कितने होंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ इंप्लीकेंट्स कितने हो गए? 7। कितने बना रहे हैं? 7। नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स, ये वन ऐसा है जिसको इसके अलावा किसी ने कवर नहीं करके रखा, मतलब इसको तो लेना ही पड़ेगा इस वाले ग्रुप को। तो उसी तरह से ये वाला जो वन है, इसको सिर्फ इसी ग्रुप ने कवर करके रखा है और किसी ने कवर नहीं किया, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। मतलब एसेंशियल कितने हो गए? 2 हो गए। रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट की अगर हम बात करें, एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो हमें लग रहा हो कि किसी के आंसर में नहीं आएगा। कौन सा? 5 और 7। 5 और 7 तुमने कहा ये वाला जो ग्रुप है ये रिडंडेंट है, तुमने ये कहा। ठीक है, मैंने कहा कि मैं आंसर में ये नहीं निकाल रहा हूं और ये वाला 5 और 7 वाला ग्रुप बना रहा हूं। क्या ये रिडंडेंट है? रिडंडेंट मतलब दुनिया में कोई भी आंसर निकाले उस ग्रुप को तो वो बनाएगा ही नहीं। ठीक है, बना दिया मैंने, तो वो क्या है? रिडंडेंट नहीं है। तो यहां पर कोई भी रिडंडेंट नहीं है, यहां पर कोई भी रिडंडेंट नहीं है। ठीक है, रिडंडेंट नहीं है इसका मतलब कि वो क्या हो गया? सिलेक्टिव हो गया। ऑब्वियसली अगर टोटल प्राइम इंप्लीकेंट 6 हैं, एसेंशियल उसमें से 2 हैं, रिडंडेंट कोई भी नहीं है, तो बाकी के 4 क्या होंगे? सिलेक्टिव ही होंगे। हो सकता है कि उसको लेना पड़े, हो सकता है उसको ना लेना पड़े। सिलेक्टिव अगर किसी को निकालना नहीं समझ में आ रहा, तो प्राइम इंप्लीकेंट जो टोटल प्राइम इंप्लीकेंट्स है उसमें से क्या माइनस कर दो? एसेंशियल और रिडंडेंट। सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट्स इज इक्वल टू प्राइम इंप्लीकेंट्स माइनस एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स प्लस रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट्स। ये ले, तुम्हारे लिए मैंने फॉर्मूला भी बना दिया। ठीक है, तो प्राइम इंप्लीकेंट में से एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट और रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट हटा दो, तो बाकी सारे क्या होंगे?
सिलेक्टिव होंगे। आलस्य ही आविष्कार की जननी है। क्या? नहीं, डायगोनल में ग्रुप नहीं बनता। सारे ये पहला और आखिरी वाला छोड़कर सारे सिलेक्टिव है। पहला वाला और आखिरी वाला छोड़कर सारे सिलेक्टिव है। हो सकता है कि मैं इसको नहीं लूं, या फिर हो सकता है कि मैं इसको लूं, इसको ना लूं। ठीक है, हो सकता है कि मैं इसको लूं और इसको ना लूं, या फिर मैं हो सकता है कि इसको लूं या और इसको ना लूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको ना लूं, ये तो लेना ही पड़ेगा। तो दो जो है वो एसेंशियल है और बाकी चार क्या है? सिलेक्टिव है। रिडंडेंट एक भी नहीं है। क्लियर है? कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का गलत था? सही वाले हाथ उठाओ। तो एक गलत तो गलत ही हो गया ना। चलो, लास्ट बट नॉट लीस्ट करो। वन जीरो जीरो वन, 0011, 1110, 1001। Which of the following is essential prime implicant? Option Q R S, P Q S, P Q complement S complement, Q complement S complement। ठीक है, मान लो कि पहले मैं ग्रुपिंग कर लेता हूं। तो पहले तो चार कॉर्नर्स को लेकर एक क्वाड बन जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबल ग्रुप ये हो सकता है, और एक पॉसिबल ग्रुप ये हो सकता है, एक पॉसिबल ग्रुप ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इस वन को कवर करने के लिए देखूं तो दो लोग हैं, इस वन को कवर करने के लिए भी दो हैं, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, यहां पर भी दो, इसको भी दो। लेकिन ये जो दो वन है, इनको कवर करने के लिए एक ही ग्रुप है। क्या? मैक्सिमम साइज का बनाना है ना। तुम अगर ऐसा बना रहे हो तो गलत है, क्योंकि ये चार कॉर्नर से मैक्सिमम साइज बनेगा ना। जो पॉसिबल मतलब जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम साइज होना चाहिए। ठीक है ना, दो का ग्रुप नहीं बना सकते। दो का ग्रुप तब बनाना है जब चार का नहीं बन सकता। ये मैंने दो दो के ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि ये तीन वन थे। अगर ये चार होते तो एक ही ग्रुप बन जाता, क्योंकि ये तीन है इसलिए चार का ग्रुप नहीं बन सकता, इसलिए दो दो का बनाना मजबूरी है। लेकिन यहां पर तो चार कॉर्नर आ गए तो चार का ग्रुप बन सकता है, तो फिर दो का नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ऐसा मत काउंट कर लेना कि यहां पर एक वन है, यहां पर एक वन है, तो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट दो हो गए। भले ही वो दो वन है, लेकिन वो ग्रुप तो क्या है? ग्रुप तो एक ही है ना, नंबर ऑफ ग्रुप्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये भले ही दो वन दिख रहे हैं, लेकिन इसको कवर करने वाला तो एक ही ग्रुप है। तो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कितना है? यहां पर एक ही है, और वो उसका नाम क्या है? अब यहां पर ये नहीं पूछा कि कितने एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है, ये नहीं पूछा, उसका नाम पूछा है। तो यहां पर इस ग्रुप का नाम निकाल दो। तो यहां पर देखो आर जो है वो चेंज हो रहा है, आर को नहीं लेंगे। एस जो है वो सेम है, और क्योंकि जीरो है तो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और चार ग्रुप में ये वाला और ये वाला, तो यहां पर पी की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं लेंगे
Q की वैल्यू सेम है तो लेंगे, और क्योंकि जीरो है इसलिए क्या आ जाएगा, Q कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको 100%? चलो, तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसके क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, अगर आएगा तो सिर्फ तुम ही लोग करोगे और कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।